देखने और सुनने वाले सभी श्रोतागणों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रेमी सलाम और क्रिसमस की शुभकामनाएं। क्रिसमस यानी यीशु मसीह का जन्म दिवस। यीशु मसीह का जन्म इस पृथ्वी पर घटी हुई एक अद्भुत घटना थी। सारे मनुष्य इस पृथ्वी पर इसलिए जन्म लेते हैं ताकि वह अपना जीवन प्राप्त करे, परंतु यीशु मसीह जो स्वयं परमेश्वर के पुत्र हैं, इसीलिए इस दुनिया में आए ताकि वह मृत्यु को प्राप्त करे और अपने जीवन को त्याग दे। आइए बाइबल में इतिहास की घटनाओं के जरिए संडे स्कूल के बच्चों के द्वारा जानने का और समझने का प्रयास करें आखिर यीशु इस दुनिया में क्यों आए। We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. बाइबल कहती है, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के पर अंधियारा था तथा परमेश्वर का आत्मा गहरे जल के पर मंडरा रहा था। परमेश्वर ने केवल अपने शब्दों से जो कुछ पृथ्वी पर है, जैसे समुद्र, जमीन, आकाश मंडल और दिन रात और हर प्रकार के पशु पक्षी, अपने सर्वश्रेष्ठ रचना मनुष्य को भी बनाया। मनुष्य परमेश्वर की सर्वप्रिय रचना है। अपने स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया। परमेश्वर यहोवा ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके रत्नों में श्वास फूंक दिया और आदम के शरीर से पसली निकालकर स्त्री की रचना की और आदम ने उसका नाम हवा रखा। यशायाह की पुस्तक में परमेश्वर हमसे कहते हैं, ये इस प्रजा को मैंने अपने लिए बनाया है ताकि ये मेरा गुण अनुवाद करे। परंतु मनुष्य अपनी लालसा के कारण परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किए और प्रभु के प्रेम और संगति से दूर हो गए। फिर भी परमेश्वर ने मनुष्य का नाश नहीं किया, वरन उनके लिए छुटकारे का एक महान योजना का निर्माण किया। और यशायाह में परमेश्वर कहते हैं, क्या यह हो सकता है कोई माता अपने दूध पीते बच्चे को भूल जाए और जन्माए हुए लड़के पर दया ना करे? हाँ, वह तो भूल सकती है, परंतु मैं तुझे नहीं भूल सकता, क्योंकि परमेश्वर मनुष्य से प्रेम करते हैं। जिस प्रकार परमेश्वर ने मनुष्य की सृष्टि करके आशीष दी कि फूलो फलो और पृथ्वी में बढ़ जाओ, वे पृथ्वी में बढ़ने लगे। लेकिन जब नूह का जो धर्मी तथा खरा पुरुष था समय आया तो पृथ्वी परमेश्वर की दृष्टि में बिगड़ गई, क्योंकि सब मनुष्यों ने अपना अपना चाल चलन पकड़ लिया। परमेश्वर मनुष्य को बनाने से पछताया और कहा, मैं मनुष्य को पृथ्वी पर से मिटा दूंगा। परमेश्वर ने जल प्रलय के द्वारा विनाश को भेजा, लेकिन परमेश्वर के अनुग्रह की दृष्टि नूह और उसके परिवार पर बनी रही। जल प्रलय के पश्चात नूह का वंश पृथ्वी पे बढ़ता गया। अब्राहम को परमेश्वर ने दर्शन दिया, उससे कहा कि मैं तेरे लिए एक बड़ी जाति बनाने की उसे आशीष दी। अब्राहम से इसहाक उत्पन्न हुआ, इसहाक से याकूब और एसाव हुए। याकूब को परमेश्वर ने आशीष दी कि अब से तेरा नाम याकूब नहीं पर इज़राइल होगा। उससे याकूब से 12 गोत्र उत्पन्न हुए जो इजरायली गिने गए। अकाल पड़ने की वजह से अपने देश से निकलकर मिस्र देश में रहने लगे। राजा गद्दी पर बैठा, उसने इजराइल को कठिन सेवा के कारण दुखी करना, क्योंकि वो गिनती और सामर्थ्य में बहुत बढ़ गए थे। कठिन सेवा के कारण इस्राएली लोग पुकारते और उनकी दुआएं परमेश्वर तक पहुंची और परमेश्वर की वाचा जो अब्राहम, इसहाक और याकूब के साथ बनी हुई थी उसने स्मरण किया और इस्राएल को मिस्र की गुलामी से छुड़ाने के लिए मूसा को दर्शन देकर तैयार किया, क्योंकि वह उसकी ही स्वयं उत्पन्न की हुई प्रजा थी। मूसा के हाथों से
अपने बड़े और पराक्रमी काम दिखाकर परमेश्वर इस्राएलियों को मिस्र के देश के राजा के हाथों से छुड़ा कर लाल समुद्र के दो भाग करके ऐसे लाया मानो कि सूखी भूमि हो। उन्होंने परमेश्वर की बड़ाई की। फिर भी जब वे भूखे और प्यासे हुए तब उन्होंने परमेश्वर के सामने कुड़कुड़ाने लगे। तब परमेश्वर ने चट्टान में से पानी निकाल कर उनको पिलाया और मन भावना खिलाया। हाँ, परमेश्वर ने उन्हें अपनी विधियों और नियम ठहरा कर दिए और मूर्ति पूजा से दूर रहकर परमेश्वर की आराधना करने के लिए कहा। हाँ, फिर भी जब मूसा 40 दिन तक पहाड़ से नीचे न उतरा तो उन्होंने सोने का बछड़ा बनाया और उसकी आराधना करने लगे। इस प्रकार फिर से एक बार मनुष्य ने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया। इस प्रकार बार बार इजरायली प्रजा ने परमेश्वर के दिए हुए नियमों का उल्लंघन किया और तत्पश्चात पृथ्वी के हर कोने, हर देश, हर जाति के लोग अपने ही चाल चलन में डूबते चले गए। विधानों का वह पुराना खत मनुष्य के पापों को मिटाने के लिए सक्षम न था। मेमनों का रथ उन्हें उनसे पापों के छुड़ा नहीं सकता था। जो मनुष्य के पापों को छुड़ा सके वह रथ किसी और मनुष्य या प्राणी का नहीं वरन स्वयं परमेश्वर के एक लौते पुत्र यीशु मसीह का निश्चय कारण से यीशु मसीह के जन्म के 700 वर्ष पूर्व यशायाह भविष्यवक्ता ने यीशु के जन्म की भविष्यवाणी करते हुए कहा था, इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा। सुनो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी, उसका नाम इमानुएल रखेगी। यीशु का जन्म मनुष्य को पाप के बंधन से आज़ादी दिलाने के लिए परमेश्वर की बनाई हुई एक महान योजना थी, जो परमेश्वर ने मनुष्य के प्रति अपने प्रेम के कारण बनाई थी। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। यशायाह ने भविष्यवाणी की थी कि जो लोग अंधियारे में चल रहे थे उन्होंने बड़ा उजियाला देखा और जो लोग अंधकार से भरे हुए मृत्यु के देश में रहते थे उन पर ज्योति चमकी। वैसे यीशु ने बीमार, पीड़ित, दुखी और दबे हुए लोगों को उनके बंधनों से छुड़ाया। इतना ही नहीं, यीशु ने मनुष्य को पापों से आज़ादी देने के लिए अपना निष्पाप लहू बहाकर क्रूस की मृत्यु सह ली। वह लहू आज भी मनुष्य को पापों से छुड़ाने के लिए सक्षम है, क्योंकि यीशु आप मृत्यु के 3 दिन बाद पुनर्जीवित होकर हमारे सदा के लिए महायाजक बन